मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल नरेंद्र क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मैं फीवर से अफेक्टेड था, इसलिए आपके लिए पिछले कुछ दिन से क्लास लेके नहीं आ सका। आज मैं फिर से आपके लव एंड अफेक्शन से फिर से खड़ा हूं और आपके लिए क्लास लेके आया हूं। आज मैं चाहूँगा आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेट करना, क्योंकि जो भी हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं। मैं चाहूँगा उनको मोटिवेट करूँ थोड़ा। ये एक रियल घटना है जो मैं आपको एक्सप्रेस करने वाला हूँ। अच्छा, ये रियल घटना में है क्या, मैं आपको बताऊंगा। एक हमारे पास मित्र था, मतलब हमारे पास क्या, हमारे साथ एक मित्र थे। तो हमारी दोनों की काफ़ी गहरी मित्रता थी। तो वो जो मित्र थे, हम दोनों मतलब FGDC में दोनों लोगों ने क्या एडमिशन लिया था, उसी के बाद मित्रता हुई थी। तो मित्रता में हुआ ये कि उसने मतलब होता ये है कि डिग्री कॉलेजों में जाते हैं तो लोग दोस्त ऐसे बनाते हैं ना। तो उसकी भी एक दोस्त बनी, एक लड़की दोस्त बनी थी। वो भी थी, थोड़ा सांवली थी। तो दोनों का अपना मतलब अफेयर चला, मतलब दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद धीरे धीरे अफेयर हुआ। फिर दोनों ने UPP में साथ में अपना मतलब UPP की तैयारी करना चालू किया। उन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी दिशा, और उसके बाद वो मतलब तैयारी कर रहे थे। करते करते जब ये जो प्रीवियस ईयर की वैकेंसी थी हमारी UPP की, उसमें लड़की का सिलेक्शन हो गया और जो हमारा दोस्त था उसका नहीं हुआ। तो ऐसा था, जो लड़के का बैकग्राउंड था थोड़ा, मतलब किसी का भी बैकग्राउंड हो, अगर आप एक उस लेवल के एज पे आ जाते हो तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपके घर वाले कहने लगते हैं कि आप पैसे कमाइए, इतने बड़े हो गए हो, पैसा वैसा कमाइए हो, ऐसा कहते हैं ना। तो यही उसके साथ भी हुआ कि मतलब उसको भी ये हो गया। भाई अब 2 साल हो गए थे। ग्रेजुएशन हमारा स्टार्ट हुआ था 2014 में। तो 2014, 15, 16 है ना। तो 16 में उसका क्या हुआ, 16 और 17, आई थिंक 16 या 17 में उसका सिलेक्शन हुआ था। 4-5 साल इन्होंने भी तैयारी करी, और तैयारी के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा तो घर की जिम्मेदारियां पड़ गई। अब होता यूँ है, उस लड़की मतलब ट्रेनिंग के लिए जाती है। ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब यहाँ आती है तो उसके हाव भाव थोड़ा बदले हुए रहते हैं। अब चूँकि वो तो UPP में है और आप ठहरे खाली कोचिंग में जाओ, बैग टांग के जाओ, बैग टांग के वापस आओ, है ना। तो धीरे धीरे बात भी होना बंद हो गई, उसके लड़की के हाव भाव बदल गए। अब जो हमारे साथ दोस्त था वो काफ़ी गोरा चिट्टा था, लेकिन अब गोरा चिट्टा ये कलर मायने नहीं रखता। मायने रखती है आपकी क्या पोजीशन, आप किस पोजीशन पे हैं, ये मायने रखता है। मायने आपका बैकग्राउंड भी नहीं रखता, आप मायने रखते हैं आप किस पोजीशन पे हैं। तो उनकी जो है बातचीत होना बंद हो गई। फिर हाँ, मैं कहानी सीधे ट्रैक पे आता हूँ। मैं गया था लखनऊ। तो एक्चुअली हुआ यूँ कि अभी बीच में जब आपका गाड़ियों का चालान कट रहा था, यानी जिनके पास लाइसेंस ना हो तो दुगना हो गया था ना चालान। तो उसी समय चूँकि मेरे पास चालान था, वो क्या नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस था नहीं, तो मैं बस से गया था लखनऊ। जब मैं बस से गया था लखनऊ, वापस होकर आ रहा था, तो जैसे ही बस स्टॉप पे उतरा तो वहाँ जो मेरा दोस्त था वो ऑटो लेके आया। मतलब मैं ऐसे सीधे जा रहा था, वो मेरे से पीछे से आया, तो शायद उसने नहीं पहचाना होगा मैं हूँ। वो आया, कह रहा एक सवारी सिविल लाइन, एक सवारी सिविल लाइन, ऐसा बोला। तो मैंने कहा अरे यार मैं चला जाऊँगा, मुझे बुक लेना था हरिओम पे। फिर आगे आके ऐसे ऐसे कर रहा है, भाई एक सवारी सिविल। मैंने देखा, मैंने कहा अरे तुम। तो मैंने कहा यार वो तो UPP में, वो मैंने उससे सारी कहानी पूछी और उसने बताया यार ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा तब तो पैसे वैसे मिलते होंगे तुम्हें, तुम्हारा तो निकल पड़ा, अच्छा है। कह रहा भाई अब तो वो फ़ोन भी नहीं उठाती। तो मैंने कहा अच्छा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी लोग, आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जब आप किसी पद पर नहीं रहेंगे। समझ गए आप। तो यानी जब आप किसी पद पर हैं तभी तक आपकी इज्जत है, अन्यथा कोई इज्जत नहीं है। तो ये था हमारा आज का मोटो, आपको बताने का कि आप सब कितने भी गोरे हो, कितने भी अच्छे हो, ये मायने नहीं रखता, आप किस पद पर हो ये मायने रखता है। और बाकी लड़कियां तो हमारी शेरनी है ही हैं, सब तैयारी करती हैं। तैयारी करो, खुश रहो, मस्त रहो। तो हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके 2 मूल ज्ञात करने हैं। x² + 4x + 2, ये एक्सरसाइज 4F है और किसी में पढ़ा होगा 4.6। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, x² + 4x + 2 = 0 को हल कीजिए, को हल कीजिए।
डियर स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन। हमने आपको बताया सबसे शानदार विधि क्या होती है। 3 विधियां आपने पढ़ी हैं। एक पढ़ी है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में आपका क्या होता है, अचर पद और यक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में गुणा कर लेना होता है। अचर पद क्या है आपका 2 और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो 2 एक अन्नम कितना हो गया 2। ऐसे करते थे ना। और दूसरी विधि हमने पढ़ी क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में हमने आपको क्या बताया है, यक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करना है 1 करना है। ये तो ऑलरेडी है ही है, यानी हम पूर्ण वर्ग विधि। और क्या करते थे, जो हमारा इधर हो यानी इधर वाला पद हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला पद हो, उसे सर्वसमीका के रूप में बनाते थे। वो आपकी थी पूर्ण वर्ग विधि। और जो तीसरी विधि हमने पढ़ी है मूल ज्ञात करने की, वो पढ़ी है श्रीधराचार्य विधि। यानी जो सूत्र उसका क्या होता था, यक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। ये आपका था श्रीधराचार्य का। यानी जो तीनों विधियां हैं, तीनों विधियों में सबसे सरल विधि आपकी गुणनखंड विधि है। उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 2 एक अन्नम 2 इज इक्वल टू 2 है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 आ रहा है। 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये जो प्लस लगा है यानी जोड़ने से 4 आ जाए। समझ रहे हैं आप। तो 2 के आप कितने भी फैक्टर करोगे, पहले तो वही होता है 2 एक अन्नम 2 है ना। 2 एक 3 होगा, 4 आएगा नहीं। समझ रहे हैं आप। अब नहीं आएगा यानी गुणनखंड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। समझ रहे हैं। तो आपकी ये थोड़ा सा विधि नहीं काम आएगी। अब इससे सरल विधि क्या होती है, श्रीधराचार्य विधि। यानी इससे नहीं लगेगा तो आप श्रीधराचार्य से लगाएंगे। अब श्रीधराचार्य विधि में क्या होता है, ए का मान ज्ञात करना होता है। किसका, ए का। ए की वैल्यू क्या होती है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, 1 हो जाएगा। और बी बराबर क्या होता है, यक्स का गुणांक, यानी कितना है 4 है यहाँ पे। और सी बराबर कितना है, अचर पद यानी कि 2 है। अब चूंकि श्रीधराचार्य का सूत्र होता है यक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, चलते हैं हम देखते हैं। ये b का मान कितना है आपका 4 है, यहाँ पे माइनस लगा है आप लगाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है आपका 1 और सी का मान है आपका 2 बाई 2a। ए का मान कितना है 1 है माइनस 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जितना ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 गुणे 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। 4 एक अन्नम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ तक समझ में आया आपको। 2 एक अन्नम कितना होगा 2 हो जाएगा। अब आगे और सिंप्लीफाई करेंगे आप, 16 से 8 को घटाएंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 होल बाई 2। अब 8 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी फैक्टर इसके हम निकाल लेंगे। 8 का फैक्टर आप देखेंगे, वर्गमूल, हाँ वर्गमूल निकालेंगे ना, 8 का फैक्टर आप कर लेंगे। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। ओके, अब देखेंगे आप कितने जोड़े बन रहे हैं, यानी जो भी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 2 है तो कितने 2 हैं, तो ये 3 है ना, यानी 2 के जोड़े बनते हैं आपके। तो जोड़े कितने बने, 1 जोड़ा बना। किस संख्या का, 2 का। 2 का मतलब कितना जोड़ा बना, 1 बना। तो यानी हम 1 2 यहाँ अंडर रूट से बाहर कर लेंगे। अब 1 बचेगा यानी ये अंडर रूट में आ जाएगा होल बाई 2। अब आप देखेंगे ये 4 है ना, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, हम 2 कामन ले सकते हैं ना। तो इन ब्रैकेट आपका बचेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाई 2। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू प्राप्त होगा -2 प्लस माइनस रूट 2, ये यक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए आप सब। तो आप सब अच्छे से मेहनत करिए। मैं ये नहीं कहता आप लगातार मेरी मतलब सवाल ही सॉल्व करिए, क्वेश्चन ही सॉल्व करिए। आपको करना क्या होता है, जैसे मैं दोपहर में आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, आप दोपहर में देखिए उसको और लगाइए।
उसके बाद एक बार आप इवनिंग में उसको देख करके लगाइए। जब मॉर्निंग हो तो मॉर्निंग में आपको करना क्या है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज यानी सारी प्रश्नावली आपको क्या करना है, बिना वीडियो को देखे करना है। उसके बाद लास्ट में वीडियो देखना है, जैसा मैंने बताया था वैसा आपने किया है या नहीं। ओके, बस इतना सा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना आपको। चलिए दूसरा दिया हुआ है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। जिनके वर्गों का योग 290 है। वीडियो आज थोड़ा लंबी होगी क्योंकि हमने आपको मोटिवेट कर दिया है ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा आप लोग। उन दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अच्छा, ऐसे तो आप जानते हैं ना, मतलब ऐसे आप जानते हैं आपके जो दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं, क्रमागत विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 1 होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 5 होगा और 7 होगा। यही आपके क्रमागत, यानी ऐसे चलता रहेगा क्रम। ठीक है, क्रमागत मतलब क्रम से आगत, यानी क्रम से चलने वाले 1 3 5 7 9, और ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे वही आपकी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। इतना जानते हैं ना आप। लेकिन यहाँ पे आपका करना क्या है, आपको संख्याएं नहीं पता यानी मानना होगा। क्या करना होगा, मानना होगा। तो हम मानेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक इज इक्वल टू, जब भी हम विषम मतलब विषम संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे, 2x प्लस 1, और नेक्स्ट क्या मानेंगे, 2x प्लस, अब इसमें कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, यानी 2x प्लस 3। चलिए ध्यान देंगे, अब आप इसको माने हैं क्यों ऐसा, यानी इसको भी प्रूफ कर लीजिए। प्रूफ करेंगे, जब भी आप यहाँ पे 1 रखेंगे ना, 2 1 2 और 2 1 3, 3 आपकी विषम संख्या है कि नहीं। यहाँ भी आप 1 रखिए, 1 रखेंगे, 2 1 2 और 3 2 5, यानी यहाँ पे हो गया 5। 3 और 5 क्रमागत विषम संख्या है कि नहीं। अच्छा चलिए, इसमें आप 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5। इसमें आप करिए 2 दूनी 4 और 4 3 7, यानी 5 और 7 दोनों के मान आएंगे। सही है कि नहीं, इसलिए हमने इसको रखा है 2x प्लस 1 2x प्लस 3। ये आपकी कौन सी संख्या है, क्रमागत धन विषम पूर्णांक है। ओके, अब आपसे बोला क्या है इसने, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी ये जो हैं यहाँ पे हम लिखेंगे, जो भी आपसे मतलब कहे वह उसको हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3। अब ये दोनों संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग, यानी वर्ग कर दो फिर बाद में प्लस लगा दो, कितना है आपका 290 है। तो आपने देखा होगा, देखा ये a और ये b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। चूँकि आपका सूत्र होता है, आप ऐसे साइड में लिख लेंगे या देख लेंगे, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है कि नहीं। चलिए इसको हम उस फार्मूले पे तोड़ देते हैं। आप जब भी अगर बोर्ड परीक्षा में ऐसे लगा रहे हैं तो आपको ऐसे ही सिस्टमेटिक ढंग से लगाना है। आपको करना क्या है, जो भी फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे साइड में ऐसे करके ना, जो कॉपी होती है आपकी ऐसे ही साइड में करके ये फार्मूला लिख देंगे, जिससे एग्जामिनर जानेगा हाँ भाई उसने अपने मन से किया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, a का मान कितना है 2x, b का मान कितना है 1। ओके,
प्लस ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान है आपका 2x, b का मान है आपका 3 इज इक्वल टू कितना है 290 है। चलिए अब इनको हम सिंप्लीफाई सबको कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर यानी आपका क्या होगा, ऐसे ही किनारे कर लेना है ऐसे, ठीक है। 2x गुणे 2x, हमने आपको बताया जितनी घातें होती हैं उतनी बार संख्या क्या गुणा होता है, यानी 2 दूनी 4 और x गुणे x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। आप लिखेंगे सिंपली 4x स्क्वायर, लिख दिया आपने। 1 का स्क्वायर कितना 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे प्लस लगा है, लगा देंगे। 2 दूनी 4 और 4 एकन्नम 4, x भी है, लिख देंगे 4x। यहाँ तक समझ में आया। आगे प्लस है आप लगाएंगे, ये भी 2x का स्क्वायर ऐसे ही करेंगे, यानी कितना आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 तिरा की आपका 9 हो जाएगा। प्लस 2 दूनी 4 और 4 तई 12, 12x इज इक्वल टू 290। इतना समझ में आया आप सभी को। अब हम देखेंगे, यानी जो जुड़ेंगे उनको जोड़ लेंगे, और मतलब जो जिसके साथ जुड़ते हैं वैसे ही जोड़ना। जैसे ये 2 घात का है ना, और कौन सा है, एक ये है, और कहीं तो 2 घात वाला पद है नहीं, यानी ये दोनों प्लस में है, तो इनको दोनों को हम जोड़ लेंगे। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब एक घात वाले पद हम देखेंगे कौन सा है, आपका है 4x और कौन सा है 12x, दोनों प्लस में हैं, यानी दोनों को जोड़ेंगे। 12 और 4 कितना हो जाएगा 16x, ठीक है। अब आप देखेंगे अचर पद देख लेंगे। अचर पद ये है 9 और ये है 1, यानी 9 1 कितना हो जाएगा 10। ये इधर आपका प्लस में, इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। चलिए और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 8x स्क्वायर प्लस 16x। अब ये 290 से हम 10 को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इसमें से देखिए आप, कुछ कॉमन है आपका। अगर 8 कॉमन लेंगे, 8 से 8 ये कट जाएगा, ये 8 दूनी 16, 8 3 24, हाँ ये 8 आपका कॉमन हो सकता है। हमने आपको बताया कॉमन वो संख्या लेते हैं जो इन तीनों संख्याओं क्या करे, पूर्णतया यानी पूरी तरीके से विभाजित कर दे। समझ गए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा आपका विभाजित करना चाहिए। तो 8 हम इनमें से कॉमन लेंगे। 8 से 8 मतलब जैसे हम लिखेंगे, जैसे आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं किया हो तो एक बार फिर से समझेंगे। 8x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर और प्लस माइनस कितना है 280। अब हम जब क्या करेंगे, 8 से 8 कॉमन लेंगे, यानी 8 से पूरे में हम भाग दे के एक बार देख लें, प्रूफ कर लीजिए आप कि ये कॉमन है कि नहीं, और कॉमन लेंगे तो कैसे लेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं देख लीजिए, एकदम 0 लेवल से है, और जो जानते हैं इसके बारे में है तो आप थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। जिनको नहीं आता वो देखेंगे थोड़ा आप। 8 से 8 पूरा कट रहा है कि नहीं, 8 करना 8, और 8 दूनी कितना हो जा रहा है 16, कट रहा है ना पूरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 3 24 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 आएगा तो 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। आप समझ गए होंगे ना आप, 8 हमने कॉमन क्यों लिया। तो इन ब्रैकेट आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना है 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया। अभी 8 इधर गुणा में, इधर हो जाएगा भाग में, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0/8। अब 0 के नीचे कोई भी वैल्यू होती है यानी वो 0 होती है। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड विधि से क्या कर लेंगे, मूल ज्ञात कर लेंगे इसके। 35 गुणे 1 यानी हो जाएगा 35। हमने 1 कहाँ से लिखा, ये आपका x स्क्वायर का गुणांक है। अब 35 के आपको क्या है, इधर ही देख लिए सबसे साइड में, 35 के आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से 2 आ जाए। तो आपका होता है एक 7 पचे 35, एक होता है 35 एकन्नम 35, तो 35 से 1 घटाएंगे आपका कितना आएगा 34 आएगा, यानी ये नहीं होगा। 7 पचे 35 हो जाएगा आपका, और 7 से 5 घटाएंगे आपका कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी आप इसमें लिखेंगे 7 - 5। ओके, समझ में आया ये कहाँ से लेके आए हम। अब देखेंगे x स्क्वायर, ओके, फिर आगे लगा है प्लस
7 का गुणा कितने में होगा, x में, यानी 7x। फिर आगे क्या है, -5x में गुणा होगा, 5x हो जाएगा। 7 में से 5 घटेंगे, फिर से 2 आ जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं। -35 = 0। यहाँ तक समझ में आया। अब आपका अगला क्या था स्टेप, इस स्टेप में दो दो पदों को लेना था और जो भी कामन हो वो कामन लेते थे। दोनों में x मिल रहा है, कामन लेंगे, x + 7 हो जाएगा। ओके, इन दोनों में क्या कामन है आपका भाई, ये 35 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 लिख सकते हैं ना, यानी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, माइनस है दोनों जगह, -5 हम कामन लेंगे। ओके, इन ब्रैकेट बचेगा x + 7 = 0। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब पूरे से कामन क्या हो जाएगा, x + 7, और जो बचेगा उसको लिखेंगे x - 5 = 0। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया। अब जो नेक्स्ट है इधर हम देख लेंगे, आप सभी देख लीजिएगा। x + 7 को एक बार 0 के बराबर लिखेंगे हम, और दूसरे फैक्टर में क्या है x - 5, इसको हम एक बार 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में। माइनस में कोई वैल्यू हम लेते नहीं, यानी ये अमान्य हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा। ठीक है, x इधर माइनस में, इधर हो जाएगा प्लस में, आपका ये x का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपको ज्ञात क्या करना है, क्रमागत विषम पूर्णांक, यानी x की वैल्यू पता हो गई है। अब x की वैल्यू इसमें हम रख देंगे, आपको जो भी वैल्यू होगी पता हो जाएगी। चलिए हम 5 रखते हैं इसमें, 2 × 5 और प्लस का 1, यानी 2 पंचे 10, 10 × 1 = 11, कितना होगा स्टूडेंट्स, 11 हो जाएगा। समझ गए ना। अब आप देखेंगे 2x + 3 है ना, तो आपका इसमें कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू 5 रखेंगे आप, प्लस का 3, 2 पंचे 10, 10 × 3 = 13, यानी 11, 13। ये आपके क्या हो जाएंगे, क्रमागत धन विषम पूर्णांक। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए आप सब। वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो आप सब स्किप मत करिएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है, नोट करिए आप सभी। आज हम चाहेंगे जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस को समाप्त कर दें। ठीक है, आप सभी कह रहे थे कि आप पंक्चुएशन लेके आइए सर, थोड़ा सा हमें हमारी जो क्या नाम है सेहत है, यानी फिजिकली हम अनफिट थे, इसलिए लेके आए नहीं। बहुत ही जल्द लेके आएंगे, आई थिंक कल या परसों में ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, बी पेशेंस। ओके, हम आपके जितने भी सारे हाई स्कूल में आते हैं, आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एक्टिव टू पैसिव, और आप पंक्चुएशन है वो भी आएगा, और आपका पेपर भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हाँ, तो 14 नंबर देखेंगे आप। 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए, हमने आपको बताया है जो आपका क्या नाम है, जो आपको ज्ञात करना हो वही हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। आपको ज्ञात क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन एक शर्त आप देखिए, इसने कहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, यानी ये
जो दिया है पूरा प्रश्न ये संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसने दूसरी कंडीशन दी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। किससे? चौड़ाई से दुगनी हो, यानी आपको चौड़ाई को मानना है। तो लिखेंगे माना चौड़ाई इज इक्वल टू यक्स मीटर। समझ गए? चौड़ाई आपकी यक्स मीटर हो गई, तो लंबाई जो है चौड़ाई से दो गुनी है, यानी आप लिखेंगे लंबाई इज इक्वल टू, ये यक्स है ना, इससे दो गुनी यानी 2x मीटर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? यानी ये आपका मान लो कोई क्या है, हाँ बगिया है ये आपकी, ठीक है। ये एक आयताकार आपकी बगिया है, ये आपकी ब्रीथ है। अच्छा, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है कि नहीं? ये आपकी क्या है? चौड़ा, वो है लंबाई है, यानी आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। ये और ये बराबर होती है, ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर होती है ना। तो आपका चौड़ाई दिया है x मीटर, यानी ये आपका x मीटर है। लंबाई आपका कितना दिया है? 2x मीटर। ओके, ये इतना दिया है। अब आपसे बोला है क्षेत्रफल भी दिया है, यानी क्षेत्रफल आपका कितना दिया है? इज इक्वल टू 800 वर्ग मीटर दिया है। 800 वर्ग मीटर दिया है, क्षेत्रफल है 800 वर्ग मीटर। अब आप ध्यान देंगे, चूंकि इसका सूत्र होता है, चूंकि क्षेत्रफल का आपका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। लंबाई कितनी है? x है, और चौड़ाई आपकी कितनी है? 2x है। क्षेत्रफल कितना है आपका? 800 है। वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अब आप देखेंगे x का गुना 2x में होगा, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। समझ गए आप? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x इधर रखेंगे, बाकी सब उधर कर देंगे। 800/2। अच्छा, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, और ये दोनों जीरो उतार लेंगे हम। x इज इक्वल टू, इधर से हम स्क्वायर को इधर करेंगे तो आपका वर्ग वो अंडर रूट लग जाएगा, यानी आपका हो गया 400। x इज इक्वल टू, अब ये 400 का आप क्या कर लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। 400 है ना, तो आप 400 ऐसे भी अगर याद है आपको, तो 20 बिसाम कितना होता है? 400। यानी अगर आप करते हैं 20 गुणे 20, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, और ये दोनों जीरो को हम आगे लिख लेंगे। 400 हुआ कि नहीं? तो यानी आपका जो वर्गमूल आएगा 20, x की वैल्यू 20 आ गई, तो हमारी जो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। ओके, और लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई आपकी हो जाएगी 2 गुणे कितना? 20, यानी आपकी हो जाएगी 40 मीटर। समझ में आया कि नहीं? ओके, समझ में आ गया आपको? जैसे दिया था हमने वैसे ही आपको किया है, बस क्या किया है? वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। x की वैल्यू फाइंड की है, फाइंड करने के बाद x की जो वैल्यू थी उसको इसमें हमने पुट कर दिया है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप नीचे लिख भी सकते। हाँ, इसने कहा था संभव हो तो लंबाई और चौड़ाई के मान ज्ञात कीजिए। हाँ, संभव था, इसलिए लंबाई चौड़ाई फाइंड हो गई। ओके, तो इसके जस्ट बाद हम ट्रायंगल है ना एक्सरसाइज आपकी, यानी त्रिभुज है आपका, तो त्रिभुज को हम सॉल्व करेंगे। आप सभी को मैंने कहा था कमेंट करिएगा कौन सी एक्सरसाइज हम आपके लिए लेके आए, तो आपने कोई भी कमेंट अभी तक नहीं किया कि कौन सी एक्सरसाइज आप पढ़ाइए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी वो त्रिभुज रहेगी। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चलेगी। आशा करेंगे आपको हम ऐसी मतलब इस मेथड से समझाएं जो आप कभी ना पढ़े हों। ओके, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है?
यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब स्थिति क्या दी है इन्होंने, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ओके, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। वर्षों का गुणनफल 48 था। ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये आपके आएंगे तो 4 मार्क्स में आएंगे, यानी जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे 4F के, आप सबसे पहले ये प्रश्नावली आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सारे अध्ययन कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूरी की पूरी प्रश्नावली आपकी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का इसमें से हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का इसमें ज़रूर आएगा। चलिए, अगर इसमें से नहीं आएगा यानी जितना दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो आपसे इसने कहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। जो भी ज्ञात करना है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। समझ गए, माना दोनों मित्रों की आयु क्रमशः x, y है, यानी हम दोनों की आयु क्या मान लिया हमने, x और y मान लिया। ठीक है, x और y उन दोनों की आयु है। अब ये कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। अब इनकी जो आयु है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये जो आयु है ना ये वर्तमान आयु है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान आयु। दोनों मित्रों की आयु आप लिख लेंगे यहाँ पे, ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु x, y है। अब आपसे बोला है इनकी जो आयु का अभी योग है यानी x + y कितना है, 20 वर्ष है। ये समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों, 4 वर्ष पूर्व। अच्छा, हम जब पूर्व की बात करते हैं तो यानी जैसे हम अपने को बोलेंगे 4 वर्ष पूर्व हमारी आयु कितनी थी, यानी जितनी आयु अभी है इसमें से 4 घटा देंगे। समझ गए, तो यहाँ पे हमने क्या माना है, x माना है ना, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x - 4। समझ गए, और मतलब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी ये तो x का हो गया 4 वर्ष पूर्व आयु, और y का 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, y - 4 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। इतना समझ में आपको आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया, समझ लो आपका बेड़ा पार है। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों का गुणनफल 48 हो गया। चलिए, अब आप करेंगे क्या, यानी हम एक काम करते हैं, x को इधर रखते हैं, y को उधर पक्षांतर कर देते हैं, यानी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 - y। ये ऊपर से हमने किया है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू इसमें रख देंगे। ये हम मानेंगे समीकरण 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान है आपका 20 - y - 4 इंटू y - 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 48। यहाँ तक समझ में आया ना, यानी जो x की वैल्यू थी हमने इसमें रख दिया। अब देखेंगे 20 में से 4 आपका घट जाएगा, यानी आपका 16 माइनस का y बचेगा।
इन ब्रैकेट क्या बचेगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। इतना समझ में आया ना। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे और एक द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। तो पहले 16 का गुणा y में होगा, यानी हो जाएगा 16y। अब 16 का गुणा 4 में होगा, 16 चौके कितना हो जाता है 64, लेकिन किसका, माइनस का। अब ये y है, y का इन दोनों में कर देंगे, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर होगा, लेकिन काहे का, माइनस का। चूँकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो वाई स्क्वायर हो गया। अब ये y का गुणा 4 में हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 इंटू वाई 4y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 48। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं 48 को, और इनमें जो भी जुड़ने वाला होता है जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ी घात वाले को जोड़ते हैं, ये वाई स्क्वायर है और कहीं तो है नहीं, यानी इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद छोटी घात वाला आपका 16y है और 4y है, दोनों प्लस में है ना, दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस का आपका हो जाएगा 20y। अब ये है माइनस का 64, ये इधर आएगा यानी माइनस का 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे और एक स्टेप बढ़ाएंगे हम। 48, 64 और 48 दोनों माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20y, 8 4 12 और 6 4 10 1 11, यानी 112 आ गया। इतना समझ में आया। अब आप एक काम करेंगे, या तो ऐसे समझ लीजिए, ये पूरे यानी जितना भी वैल्यू है इधर कर लेंगे। जब आप इस पूरे को राइट साइड में लेके जाएंगे, इनके मान क्या होंगे, बदल जाएंगे, बदलेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर इधर से इधर ले जाएंगे वैल्यू चेंज होगी, और इधर से इधर ले जाएंगे तब भी वैल्यू चेंज होगी ना। तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 20y और प्लस का 112, जो भी आपका चिन्ह था उसको हम चेंज कर लेंगे। अब 112 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो 112 का हम पहले गुणनखंड कर लेंगे, 112 यानी इसका एलसीएम निकालो आप, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, एक इधर आएगा हो जाएगा 12, यानी 2 छक्के 12, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक इधर आएगा 16, 2 अठे 16, 14 दूना 28 और 2 सके कितना हो जाएगा 14। अब आप देखेंगे इसका यानी जो हम ऐसा गुणनखंड करें जोड़ने पे कितना है 20 आ जाए। पहले देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 है ना, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। 7 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का अगर हमें करेंगे नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप, 16 का नहीं आएगा। आपको 20 लेके आना है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 2 दूनी 4, यानी 28 से 4 तब भी नहीं आएगा। और एक हम देख लेते हैं, देखना है आपको, चूंकि इसने कहा है अगर बनता हो तब आप ज्ञात कीजिए, यानी अगर ये समीकरण बन रहा है, समझ रहे हैं, तभी उनकी आयु ज्ञात करनी, नहीं करनी, समझ रहे हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और ये 2 दूनी 4, 28 से 4 घटाएंगे कितना होगा 24, हमें लाना है 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, समझ गए, और 8, 7 दूनी 14, 14 से 8 को घटाएंगे 20 नहीं आएगा, यानी आपका ये कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, समझ गए। इसको आप क्या है गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर ये गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं होगा तो वैल्यू आपकी क्या है वास्तविक नहीं आएगी, समझ रहे हैं आप। वो प्लस माइनस में ओ माइनस में आएगी, किस में आएगी, माइनस में आएगी। माइनस वैल्यू हम लेते नहीं हैं इनकी आयु में, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए ये संभव नहीं है, नीचे आप लिख देंगे ये है संभव नहीं है, संभव नहीं है। यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा लंबी हो गई ये वीडियो, चूँकि हमने आपको थोड़ा मोटिवेट कर दिया है। अब चाहेंगे आप सभी इस वीडियो को हम बार बार देखें और देखने के बाद अपने मन से भी सॉल्व करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।